अखिल भारतीय बंग परिषद के प्रोग्राम तले आज ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक लोगों की जमात हुए हैं कोई चीज़ों को मतलब सुझाव देने के लिए आगामी दुर्गा पूजा के लिए। आप यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें क्या सुझाव रखे जरा बताइए। देखिए, हमारा ये मानना है कि बंगाली समाज को पिछले साल हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन कुछ हमारी चीज़ें छूट गई। जैसे क्योंकि ये दुर्गा पूजा बंगाली समाज के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है और हम इस समय माँ को अपनी बेटी के रूप में मानते हैं कि बेटी की आती है तो बेटी को खिलाया पिलाया जाता है, उनका विसर्जन करके उनको भेजा जाता है। पर विसर्जन अच्छा नहीं हो पाया ब्यूरोक्रेट्स के कारण। तो मैं इस बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स को दबाव बना के विसर्जन ठीक से हो, माँ हमारी जाए और अच्छी तरह से, क्योंकि माँ तो ये पूरी ब्रह्मांड की माँ है, हमारी अकेली माँ नहीं, इस ब्रह्मांड की माँ। एनजीटी बैन कर दिए, जमुना में विसर्जन ना दिया जाए, क्या दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, अल्टरनेटिव ये है कि हमारे से जो हम यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो मूर्तियाँ बनाते हैं उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो एनजीटी चाहे तो उसको खोल सकती है, नहीं तो हमें हर ज़िले में 4-4 पाउंड की व्यवस्था की जाए। 13 ज़िले हैं, 4-4 पाउंड के हिसाब से व्यवस्था होगी, निश्चित तौर पे विसर्जन अच्छा हो जाएगा। मतलब उस विसर्जन उसी पौंड में दिया जाए जी, जरूरत नहीं है जमुना के किनारे आके। हाँ बिल्कुल, लेकिन पौंड दिया जाना चाहिए और वहाँ पे लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा हो। प्लस एमसीडी से सारा सपोर्ट भी चाहिए। हाँ, क्योंकि एमसीडी 10 दिन के पहले देती है और हमारी 1 महीने पहले से तो दुर्गा पूजा की तैयारी करनी पड़ती है। अतः एमसीडी शायद इस बार मानेगी, 1 महीने पहले से ही दुर्गा पूजा को दिया जाएगा। तो क्या क्या मतलब बंगाली लोगों के लिए संदेश दे रहा है? एक हो जाए सनातनी समाज, सनातनी बंगाली समाज एक हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट सनातनी बंगाली समाज ने झेला। अर्थात निवेदन है कि एक हो जाए और निश्चित तौर पर तक। आपका नाम सर? मेरा नाम अरुण मुखर्जी है, मैं आयोजक हूँ उसका। सर, जो आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय बंग परिषद का आज जो प्रोग्राम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के, जिस मतलब को लेकर आज मतलब प्रोग्राम हो रहा है, बीजेपी सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो देखिए, दुर्गा माँ हम सब की आत्मा में बसती है, हमारे कण कण में बसती है। हम सब के लिए उनसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है और उसी की शक्ति से इस समय जो परिवर्तन हुआ है, बंगाल हो या दिल्ली हो, तो माँ दुर्गा की कृपा से ही हुआ है और हम सब उसके लिए समर्पित हैं। पिछली बार हम लोगों ने प्रयास किया था कि दुर्गा मैया का जो त्यौहार है, दुर्गा का त्यौहार है जो है, वो बहुत अच्छे से मनाया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया था। लेकिन इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि वो और अच्छा हो, जितना अधिक से अधिक अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करने का प्रयास हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वो उसको सरकार के साथ निपटाना पड़ता है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉर्पोरेशन हो, फायर ब्रिगेड हो, जो भी है, व्हाटएवर। ये कोई चीज़ों को मतलब मुश्किल कर देते हैं, पूजा कमेटी के साथ झगड़ा भी हो जाते हैं। तो बीजेपी अभी दिल्ली में है, आप लोग बीजेपी की तरफ से, तो मानता हूँ कि जो ये सब चीज़ नहीं रहेगा। देखिए, पिछली बार भी सभी संबंधित विभागों के लोगों को एक मंच पर बुलाकर दुर्गा पूजा समितियों के साथ उनका सीधा हमने जो है वो इंटरेक्शन कराया था और कोशिश करी थी कि उन समस्याओं को हल किया जा सके। बहुत थोड़ा समय था, उसमें जितना संभव हो पाया उसमें किया, लेकिन इस बार मैंने पहले ही कहा है कि इस बार हम पहले से तैयारी करके उसको बहुत अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक अच्छा समन्वय बने विभागों के बीच में, ताकि हमारी दुर्गा पूजा समितियों को दिक्कत नहीं आए, इसका हर संभव प्रयास होगा। तो आप जो इस बंग परिषद के ये अध्यक्ष होने के नाते से पूरा भारत का लोग भी इसमें आने की कोशिश करेंगे दिल्ली का दुर्गा पूजा देखने के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर इस बार तो करेंगे। हाँ, दिल्ली देखिए, इनवाइट तो दुर्गा पूजा समितियों को करना है, हम लोग तो उसमें अच्छी व्यवस्था हो सके उसमें हम एक हिस्सा बन सकते हैं और प्रशासन और पार्टी की तरफ से जो अच्छा से संभव हो सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। दुर्गा मैया की जय। सर, अपने परिचय के साथ, अपने नाम के साथ।
हाँ, मेरा नाम किशोर तरफदार है। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से प्रदेश संयोजक हूँ, बंगाली प्रकोष्ठ का। सर आज यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? एक्चुअली ये एक कार्यक्रम एक सुंदर सा प्रयास है बंगाली समाज को एकत्रित और संगठित करने का। अखिल भारतीय बंगो परिषद के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अरुण मुखर्जी जी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है कि दिल्ली में बसे 22 से 23 लाख बांग्ला भाषी हिंदू जो दिल्ली के गली मोहल्ले में कोने कोने में निवास करते हैं, उनको अगर हम एक सूत्र में बांध पाए, एक सूत्र में फिरो के अगर उनको एक माला तैयार कर पाए, तो आने वाले दिनों में पूरे समाज का भी एक अच्छा होने वाला है और बंगाली समाज का भी हित होने वाला है। क्योंकि मैंने भी देखा है, जब मैं बंगाली प्रकोष्ठ का संयोजक बना तो दिल्ली के कहीं भी मैं दिल्ली चला जाता हूँ गली मोहल्ले में, तो हर जगह मुझे बंगाली भाई बहन नज़र आ जाते हैं, परंतु हम एक दूसरे से परिचित ना होने के कारण, एक दूसरे से संगठित ना होने के कारण एक जो संख्या बल है वो हम दिखा नहीं पाते। और ये हर जगह ये चीज़ मान्य है कि जिसका संख्या बल भारी होता है, जिनका यूनिटी होता है, उनका समाज में एक विशेष स्थान होता है। तो एक बंगाली समाज का एक विशेष स्थान दिल्ली के ऊपर तैयार करने के लिए अरुण मुखर्जी जी का एक अच्छा प्रयास है। अखिल भारतीय बंगो परिषद के माध्यम से दिल्ली में होने वाले 700 से ऊपर दुर्गा पूजा समितियों को उन्होंने आज इस मंच में जोड़ा है। और कई दुर्गा पूजा समिति ऐसा है जिनका पूजन 100 वर्ष से ऊपर हो गया है। उन सारे समितियों को सम्मानित करना आज उनका यहाँ पे उद्देश्य है, जिससे उन सारे समितियों को ताकत मिले, बल मिले और प्रेरणा मिले, ताकि वो समाज में और एक होके, एकत्रित होके दुर्गा पूजा का कार्य समाज में करे और लोगों को जोड़े और इस कार्य की सिलसिला को आगे बढ़ाए। तो अखिल भारतीय बंगो परिषद को सपोर्ट जो चाहिए ये काम करने के लिए, ये सपोर्ट खुद ही जुगाड़ कर रहे हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट से लिया जा रहा है, बाहर से भारत सरकार से? देखिए, जब भी कोई संगठन शुरू होता है तो वो स्वयं से करना पड़ता है। अभी वो स्वयं से प्रयास कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूँ, क्योंकि एक अच्छा प्रयास है समाज को जोड़ने के लिए। भले ही मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से बंगाली प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, परंतु मैं अरुण जी को मैं पूरा इसमें सहयोग करता हूँ, अखिल भारतीय बंगो परिषद में उनको सहयोग करता हूँ। और मेरे भी परिचित भारत के अलग अलग राज्यों में लोग हैं जिनका परिचय मैं अरुण जी के माध्यम से उनको इस मंच में जोड़ने के लिए कर रहा हूँ। अंडमान निकोबार से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं आज कार्यक्रम में, इसी तरह पश्चिम बंगाल से भी आए हैं। आने वाले दिनों में भारत के जो बाकी विभिन्न राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे कई बांग्ला भाषी विशेष व्यक्तियों के साथ मेरा भी परिचित है। उन सबको आने वाले दिनों में अरुण मुखर्जी के माध्यम से इनके साथ मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा, ताकि बंगाली समाज का एक संगठन और बंगाली समाज का जो है दुर्गा पूजा जो बंगो परिषद के अंडर पे होंगे, तो उसमें मतलब ये जो पीछे का जो दुर्भोग होते थे, मतलब तकलीफ, सुविधा असुविधा, वो इस बार होंगे? देखिए, है क्या, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में बंगाली प्रकोष्ठ बना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन व हमारे 27 वर्षों के बाद 2025 में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बना, सरकार व संगठन के प्रयास से पिछले बार भी बहुत अच्छा कार्य दुर्गा पूजा में हुआ, परंतु पूजा के 2 महीने पहले ही सरकार व संगठन को सूचना मिला था, व संगठन व सरकार को सूचित किया गया था और हमारे समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया था। इतने कम समय में सारा समस्याओं का समाधान होना मुमकिन नहीं था, परंतु सरकार व संगठन ने हमें आश्वासन दिया है। जैसे कि हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दीदी योगिता दीदी ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा को और कैसे भव्य और सुचारू रूप से किया जा सके, उसमें जो भी समस्या है उन समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सके, इन विषय में हमारे भारतीय जनता पार्टी की संगठन भी कार्य करेगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है तो सरकार भी कार्य करेगी। संगठन और सरकार मिलके दुर्गा पूजा में जो होने वाले समस्या है उनको समाधान करेंगे, ये आश्वासन हमें मिला है
और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार और संगठन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो दिल्ली में है, हम मिलकर दुर्गा पूजा में होने वाले जो भी समस्या है उनका समाधान संपूर्ण रूप से संपन्न करने की हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बाकी माँ दुर्गा की इच्छा है, होए है वही जो राम रचि रखा। हम तो उपलक्ष्य मात्र है, परंतु जो प्रभु की इच्छा है होना वही है। थैंक यू। आंदोलन भी कहते हैं, वो सबका उद्गम अगर हुआ तो बंगाल से हुआ। फॉर्चुनेटली इस बार जब मैं चुनाव में था तो मैं गोघाट में था, रामबाग में था, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जो जन्मस्थली है कमरपुकुर, वहीं मेरा केंद्र था और वहीं से हमने काम शुरू किया। तो मैंने वहां लोगों को बताया कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी, आज अगर राष्ट्र